पुनः अपन अध्याय 3 के विद्युत धारा वाले चैप्टर यानी लेक्चर 11 पे आ गए हैं। ठीक है, आज ये न्यूमेरिकल का दूसरा क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। ठीक है, मैंने पहला न्यूमेरिकल आपको पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल गणितीय हमने बता दिया है। आज ये प्रतिरोध का गणितीय सवाल जो है ये दूसरा क्वेश्चन है गणितीय सवाल का। ठीक है, तो इस सवाल को करने के पहले अपन एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ें कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आ जाए। कितना आ जाए? 4 ओम आ जाए। ठीक है, अब यह अपन को जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, और एक ट्रिक भी बता रही हूँ उससे भी आपको समझ आएगा कि इसको कैसे किया जाता है। यानी प्रतिरोधों का संयोजन करने वाले जो सवाल आएंगे उस पर अपन को कैसे ट्रिक लगानी है। तो देखिए यहाँ पर 4 ओम कह रहा आना है, यानी हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित किया जाए कि हमको 4 ओम का प्रतिरोध मिल जाए। तो चलिए बेटा, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अपन कम प्रतिरोध के मान वैल्यू दी हो तो अधिक प्रतिरोध वाले मान प्राप्त कर लेते हैं, किंतु अगर कुछ अधिक प्रतिरोध के दिए हों और कम प्रतिरोध वाले वैल्यू चाहिए तो हमेशा समांतर क्रम का संयोजन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम का संयोजन करने में एक ट्रिक है। देखिए हमारे पेन पर ध्यान दीजिए, इधर मैं समझा रही हूँ आपको। तो देखिए ये 2 ओम और 3 ओम को अगर समांतर संयोजन में लगाएं तो देखिए ध्यान देखिए, आप करके भी देखेंगे तो 2 और 3 ओम का संयोजन करेंगे तो वह जो सबसे कम वैल्यू वाला प्रतिरोध होगा उससे भी कम मान आएगा हमको। ठीक है, यानी कितना आ जाएगा, अगर मैं समझाने के लिए बता रही हूँ आपको। इनको 2 ओम और 3 ओम को अगर हम क्या कर लें, समांतर क्रम में संयोजित करें तो इसको मान लीजिए इन दोनों को संयोजित कर रहे हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध R है, तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/2 ओम धन 1/3 ओम। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 2 ओम से भी कम आएगी। जैसे कैसे करके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 2 ताई 6 यानी 3 गुणे 1 और 3 दूना 6 यानी 2 गुणे 1, यानी क्या हुआ 3 धन 2/6 यानी 5/6, और इसकी वैल्यू किससे 1 से भी कम आ रही है। यानी 1/R की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई 5/6। तो R/1 की वैल्यू कितनी है? 6/5, लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा आ रही। यानी जो 2 प्रतिरोध हमने लिया 2 ओम 3 ओम, उनमें से जो छोटा वाला है उससे भी कम का आ रहा है वैल्यू समांतर क्रम में। ठीक है, इसी प्रकार अपन देखें 3 और 6 ओम को अगर समांतर क्रम में जोड़ें तो देखेंगे अपन कि 3 ओम से 3 और 6 ओम में सबसे छोटा कौन है? 3 ओम वाला है। तो 3 ओम से भी कम वैल्यू आएगी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखिए अगर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 1/R हो तो क्या होगा? 1/3 धन 1/6 करें तब एलसीएम 6 आएगी, और 3 दूना 6 2 गुणे 1, 6 कम 6 तो 1 गुणे 1 यानी 3 धन 1/6, यानी क्या हुआ 4/6। ये 1/R की वैल्यू, तो R/1 की वैल्यू क्या होगी? 6/4, यानी 4 से इसको भाग देंगे तो 4 1 कम 4 और 2 बचेगा तो 4 पंचे 1.5 के आसपास आ रहा है। देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, यानी इससे भी कम आ रहा है। तो अपन को यहाँ पर देख रहे हैं कि समांतर क्रम जोड़ने में जितने भी प्रतिरोध जोड़ेंगे तो अगर इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो हमारा परिणामी तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा? 2 ओम से भी कम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब हुआ कि इन तीनों में से किसी 2 को तो हमको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, और फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे वाले से श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यह बेटा प्रैक्टिस करके सोच के अपन को करना पड़ेगा। इसके लिए अपन को प्रैक्टिस करना है। तो ट्रिक क्या हुई हमारी कि जैसे हम यहाँ पर देखा परिणामी रिजल्ट कितना चाहिए? 4 ओम चाहिए। तो 4 ओम चाहिए तो हम 2 ओम को क्या कर लें? श्रेणी में ले लें, और इन दोनों को जोड़ेंगे अगर हम तो इनको दोनों को समांतर क्रम में अगर जोड़ें तो परिणामी रिजल्ट कितना आ रहा है? एक मतलब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ें तो कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो उन दोनों को जब जोड़ेंगे तब आएगा। देखिए कैसे करते हैं। अगर 3 ओम और 6 ओम को हम जोड़ दिए तो यहाँ पर एलसीएम कितना आया समांतर क्रम में? तो 6 आया एलसीएम, तो 2 ताई 6 तो 3 दूना 6 तो 2 गुणे 1 और 6 1 कम 6 तो 2 धन 1 यानी 3, ये यहाँ पर 2 आना चाहिए 2, तो यहाँ 3/6 आया वैल्यू। तो 3/6 यानी यहाँ गड़बड़ है। देखो बेटा 1/R की वैल्यू क्या आ रहा है? 1/3 धन 1/6 यानी एलसीएम कितना आया? 6। 3 दूनी 6 यानी 2 गुणे 1 और 6 कम 6 1 गुणे 1 यानी 2 धन 1/6 यानी कितना आ गया? 3/6। 1/R की वैल्यू हमारी कितनी आई? 3/6
यानी 1/R/A की वैल्यू 6/3, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ गई। ठीक है, तो ये देखिए कि यहाँ पर देखिए 3 और 6 को जो हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तब इसका जो परिणामी रिजल्ट आता है वो 2 ओम आता है। अब इस 2 ओम को इस 2 ओम से जोड़ेंगे तो 4 ओम हमको मिल जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि हम अगर इन तीनों प्रतिरोधों को, इसको क्या मान ले, R1 मान ले, इसको क्या मान ले, R2 मान ले और इसको R3 मान ले, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि R2 और R3 को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका परिणाम कितना आता है, रिजल्ट परिणामी प्रतिरोध कितना आता है, 2 ओम आता है। और इस 2 ओम को पहले R1 से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो प्रतिरोध आता है वह क्या आता है, 4 ओम, हमको कुल प्रतिरोध मिल जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि हमको मिल गया। अब देखिए इसका हम फिगर बनाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हमने क्या किया कि ये मान लीजिए कोई पॉइंट है, इस पर हमने 2 प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर हमने एक 3 ओम का ले लिया, ये और ये 6 ओम का प्रतिरोध ले लिया जो दिया है चित्र में। इसको R2 प्रतिरोध था, ये R3 था, ये 3, इसकी वैल्यू R2 की कितनी थी, 3 ओम थी, R3 की हमने 6 ओम दिया है चित्र। और फिर दूसरा R1 क्या है, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो ये R1 हो गया, ये 2 ओम का है। तो जब इन दोनों को जब अपन ने जोड़ा समांतर क्रम में, इन दोनों का परिणामी तुल्य प्रतिरोध R हुआ, तो R 1/R बराबर क्या हो, 1/3 धन 1/6, तो इसका एलसीएम आया 6। और जब इसको जोड़े तो 2 धन 1 बराबर आया 3/6, यानी 1/R की वैल्यू आ गई 3/6, यानी R की वैल्यू आ गई 2। और इस R को हम R1 से जोड़े श्रेणी क्रम में, तब क्या हुआ, R धन R1 बराबर कितना हो गया, 4 ओम हमको मिल जा रहा है, यानी तुल्य जो फिगर बन गई, ये बन गया। इधर हमने बेटा आपको समझा दिया। अब यहाँ पर साइड में हमने बाकायदे लिखा है कि कैसे आपको एग्जाम में इसको करना है, ये देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, ले लीजिए और इसको बना लीजिए। आशा करते हैं आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं जिनको अपन क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि हमारे परिणामी प्रतिरोध जो है, रिजल्ट जो आए तुल्य प्रतिरोध, वो 4 ओम आए। तो इसमें हमने देखा कि 3 ओम 6 ओम को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, देन इसके 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद हम इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, 3 ओम 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध, उसको हमने पहले R1 से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो इस प्रकार हमको 4 ओम मिल जाता है। यहाँ पर हमने बता दिया है कि माना 3 प्रतिरोध है, R1 2 ओम, R2 3 ओम, R3 6 ओम। तो R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ने में तो तुल्य प्रतिरोध R होता है, तो इस तरह से हमने लिखा, इसका निकाला तो R की वैल्यू 2 आ गई। अब इस R और R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध R डैश हमने माना, तो R डैश बराबर R प्लस R1, तो R डैश की 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी R डैश प्लस 4 ओम। इस प्रकार ये प्रश्न का हल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दो क्वेश्चन और हम आपको करा देंगे। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर कहीं भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।